दिखाने के लिए वाहवाही करी उनकी झूठी। और एक मनोविज्ञान के तहत अगर देखा जाए, फेयर साइकोसिस के तहत मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि आपकी आबादी को सीमित करने के लिए और हिंदुओं को और उनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक रणनीति है। और यही सब बातें, खैर आपने बहुत साफगोई से बात बताई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता से पूछना हम चाहेंगे कि अब जब जम्मू कश्मीर से आप फरीक हो चुके, सब कुछ हो चुका, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्या डर लग रहा है? ये तो आपका एजेंडा भी है और ये राष्ट्र की जरूरत है। दिवाकर जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। देखो, सही मायनों में जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, एक शब्द बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं शबनम जी ने जो कुछ कहा है, मैंने उनको सुना है, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उनकी बात को आगे बढ़ाने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमारा मुस्लिम समाज गरीब रहता है, गरीब और पीड़ित रहता है, तो निश्चित तौर पर वो आर्थिक स्थिति से कमजोर होती है और उसकी वजह से जो आतंकवादी लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। उससे देश की भी बदनाम होता है, समाज भी बदनाम होता है। ठीक है, उससे समाज भी बदनाम होता है, देश से समाज बदनाम होता है, क्योंकि वो आर्थिक तंगी की वजह से जो आतंकवादी लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, वो बच्चों को भड़काते हैं, बच्चों को बहकाते हैं और उसके बाद में हमारे देश की भी छवि खराब होती है और सही मायने में मुस्लिम समाज की छवि भी खराब होती है। और जब ये देखा जाता है कि आतंकवादी लिस्ट में 90% मुसलमान हैं, गलत काम में 90% मुसलमान हैं, जो उनको डाला जाता है, मैं मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन जिनको उनकी परिस्थितियां देख करके जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको लाभ, उनको उसका मिसयूज करते, दुरुपयोग करते, तो ये परिणाम देखने को मिला। आज पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। सिर्फ इसलिए नहीं देखा जा रहा कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं शबनम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर हम जो है वोट बैंक के इस्तेमाल ना हो, हम किसी के बहकावे में नहीं आए। हमने अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को खुशहाल बनाना है, अपने बच्चों को खुशहाल बनाना है। नहीं गोयल साहब, सवाल तो मैंने किया ना, सवाल ये किया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद वो, क्योंकि ऐसा होता है कि आप इकट्ठे बिल ले आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसकी चर्चा आप शुरू की जाए, वो जरूरत है। दिवाकर जी, निश्चित तौर पर जनसंख्या के ऊपर कानून आएगा, कानून बनेगा और ये एक चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में छिड़ चुका है। और ये सही मायनों में, क्योंकि हमको देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है, क्या उसमें हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, तो कम से कम एक मैसेज आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से चर्चा हो रही है, उससे ये मैसेज हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में भी जाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे फेवर में है, तुम्हारे उपयोग में है, इससे तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनेगी, तुम्हारे घर खुशहाल होंगे। ये बात मुस्लिम भाइयों को समझानी। गोयल साहब एक बात कहूं, सीए एनआरसी भारत के मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण से ओतप्रोत रहने वाले मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम समुदाय के लोग, हम आम मुसलमान नहीं कह रहे हैं, आम मुसलमान तो उससे अलग है भारत का, कट्टर लोग वो सीधे सीधे इसको उस तरह से जोड़ रहे हैं और वो फिर आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे, देश में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, नफरत पैदा होगा। इसलिए इसकी चर्चा अब सड़क से संसद तक तब होगी, नेताओं की तरफ से भी बातें हो, पार्टियों के बीच में विमर्श हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून अब इस देश की जरूरत है, इस पे अभी कुछ अच्छे तरीके से कोशिशें नहीं की जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से। मैं दिवाकर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमको हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा। चीन में भी जब जनसंख्या विस्फोट हुआ था तो 79 में उसने भी जनसंख्या पर कंट्रोल करने का कानून लाया था, जिससे आज चीन विश्व की महाशक्ति बनने की तैयारी में बन रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो चीजें हैं वो देश के हित में भी
कानून और हर समाज के हित में भी। और योगी जी ने भी ये कहा है, दिवाकर जी, उन्होंने किसी विशेष समाज के लिए नहीं कहा, जी। योगी जी ने सबके लिए कहा है कि कहीं भी जनसंख्या है किसी एक धर्म और समाज के लिए संतुलन के आधार पर सबको बढ़नी चाहिए जी। और ये निश्चित तौर पर कुछ जी बहुत महत्वपूर्ण बात शबनम खान कह रही हैं, और ये प्रेडिक्शन हो सकता है देश का परसेप्शन ही चेंज हो जाए। आज जो शबनम खान कह रही हैं कि आने वाले कुछ समय में मुस्लिम समुदाय जिस विवेकशीलता से देश की नीतियों के बारे में इस तरीके से प्रस्तुति देगा कि लोगों को समझ में आएगा कि वो यूटिलाइज नहीं हो सकता, और इसलिए अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आएगी तो मुस्लिम समुदाय उसको बेहतर तरीके से समझेगा। शबनम खान एक नेता होने के साथ साथ मुस्लिम है, साथ ही साथ वो महिला भी हैं, और अनिल जी समझिए वो इंटेलेक्चुअल हैं जो टीवी डिबेट्स में दशकों से भाग ले रही हैं। इस आवाज को समझने की कोशिश करिए। इसलिए उन्होंने जो सवाल उठाया वो मैं पूछ रहा हूं कि जब विस्फोट हो जाएगा तब आप इसके बारे में सोचेंगे। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। बहुत बड़ी बात शबनम ने कह दी। ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर है, और आपने ये भी देखा होगा कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर भी हमारी सरकार ने कदम को आगे बढ़ा करके मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसने ही इतना सख्त कदम उठाया। वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही, वो देश का विकास चाहती है, वो देश की महिलाओं को स्वच्छ देखना चाहती है। निश्चित तौर पर हमें सरकार कदम पर कदम बढ़ा रही है और वो आगे भी इसी तरीके से बढ़ाएगी। और जैसे शबनम जी ने कहा है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस समय पर जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे वो अन्य योजना है, सभी योजनाओं का अधिकतर हमारे मुसलमान भाई फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो आयुष्मान योजना है। अनिल जी मैं रोकूंगा आपको, अनिल जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं कि अगर मैं कोई मौलाना बैठाया होता, किसी अन्य पार्टी का, विपक्षी पार्टी का कोई नेता बैठाया होता, तो मैं भी चिल्लम चिल्ली करवा लेता, और आप भी चिल्लाते, वो भी चिल्लाता, और मौलाना जो है वो शबनम जी को घेरता। आप सिर्फ 2 लोग हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें शबनम खान आज कह रही। मैं ये आपको देख रहा हूं कि आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही नाराज है या नाराज होगा, ऐसा परसेप्शन ला रहे हैं। इसलिए आपकी पार्टी या सरकार के रूप में, हालांकि प्रधानमंत्री देश हित के आगे कुछ भी नहीं समझते और ना इसकी चिंता करते हैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है पूरा देश माने, मैं नहीं कह सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इतनी घबराहट क्यों? चर्चा करिए, कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, उसमें सारी पार्टियां शामिल हो, और उसके बाद जरूरत बताइए और ये बिल लाया जाए संसद में। वहां भी चर्चा होगी, विरोध भी होगा, मॉडिफाई होगा, बट संसद में अब ये बिल लाया नहीं जाएगा तो कानून बनेगा नहीं, क्योंकि संसद में इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कई बार कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। शबनम खान ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया अनिल जी, और एक मुस्लिम महिला ने, मैं उनको नेता प्रवक्ता से अलग हट करके मानता हूं, आज उनका सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि जब देर हो जाएगी तब आप करेंगे तो फिर फायदा क्या? सोचिए, यहां गलती हो रही है सर। दिवाकर जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, लेकिन इस टाइम किसी काम को शुरू होता तो विपक्षी सबसे ज्यादा शोर मचाता है, हमसे सलाह नहीं ली गई, हमसे ये भी करा गया, हमसे वो भी करेगा। और जब ये ओपन पूरे देश में ओपन डिबेट में चीज आ गई है और सरकार इस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की योजना से बढ़ रही है, तो थोड़ा सा आपको क्या देखना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी इस पर भी कानून आएगा, कानून बनेगा, और इसके अंदर हर देशवासी जो पूरे देश का हित चाहता है वो इसके साथ खड़ा होगा। कुछ असामाजिक की हम भी मानते हैं कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं या की राजनीति करना चाहते हैं, जिन्हें अपनी राजनीति करनी है, वो लोग विरोध करेंगे। हमें उनके विरोध की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल निश्चित तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हड़बड़ाहट से आगे नहीं बढ़ रहे। कहीं हमको आगे भी बढ़ना है। कहीं अनिल जी,
अनिल जी, कहीं आप लोग अभी जो अग्निपथ योजना आई, इसके पहले किसान कानून आया कृषकों के संदर्भ में, उसके बाद जो आंदोलन हुए या सीए एनआरसी, उससे कहीं थोड़ा सा विचलित तो नहीं हो गए आप लोग? नहीं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हम किसी भी कीमत पर विचलित होने का विषय नहीं है। हमारा विषय कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए वोट सर्वोपरि नहीं है। हम सत्ता पाने का काम नहीं कर रहे। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ देश का विकास, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का विकास। शबनम जी,